मंगलवार व्रत कथा। जय श्री राम, जय हनुमान। दीपक शर्मा 9719 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हनुमान व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। देखते हैं कितने भक्त ऐसे हैं जो हनुमान कथा सुनेंगे। तो सुनते हैं हनुमान कथा। मंगलवार के दिन का आधिपत्य मंगल देव तो करते ही हैं, साथ ही श्री हनुमान जी भी इस दिन को नियंत्रित व प्रभावित करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में मंगल की महादशा अथवा अंतरदशा चल रही हो, उन्हें श्री मंगलवार व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग मांगलिक हैं अथवा उनकी कुंडली में मंगल दोष है, वे यदि श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं तो उनके जीवन में मंगल दोष के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं में बहुत अधिक लाभ होगा। यदि आप भी जीवन में विभिन्न प्रकार के मंगल दोषों के कारण गंभीर परिणाम भुगत रहे हैं तो उस व्रत का पालन अवश्य करें तथा मंगलवार व्रत कथा को व्रत के दौरान अवश्य पढ़ें। प्राचीन काल की बात है, एक नगरी में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। उनके कोई भी संतान न होने की वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। हर बार की तरह इस बार भी ब्राह्मण वन में पूजा करने के लिए गया और वह ब्राह्मण वन में बैठकर पूजा करने लगा तथा पूजा होने के बाद वह हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। और दशर और उस ब्राह्मण की पत्नी भी अपने घर पर पुत्र की प्राप्ति करने के लिए हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हर मंगलवार को व्रत के अंत में बजरंगबली का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करती थी। व्रत के एक दिन वह ब्राह्मणी किसी कारण ना तो भोजन तैयार कर सकी और ना ही वह हनुमान जी को भोग लगा सकी। तभी उस दिन उस ब्राह्मणी ने प्रण लिया कि वह आने वाले अपने मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। भूखे प्यासे 6 दिन के बीतने के बाद ही वह मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी बेहोश हो गई और तब उसकी इस निष्ठा, त्याग एवं सच्ची लगन व भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उस ब्राह्मणी को दर्शन दिया और कहा कि वह उस ब्राह्मणी से बहुत प्रसन्न है और उसे पुत्र प्राप्ति का वर देते हैं तथा वर स्वरूप उस ब्राह्मणी को हनुमान जी पुत्र देकर अंतर्धान हो जाते हैं। ब्राह्मणी पुत्र प्राप्ति से अति प्रसन्न हो जाती है और उस पुत्र का नाम मंगल रख देती है। कुछ समय के बाद जब ब्राह्मण अपने घर वापस आया तो वह उस बालक को देखकर पूछता है कि यह बालक कौन है। उसकी पत्नी उस ब्राह्मण को पूरी कथा बताती है। वह ब्राह्मणी की बातों को छल पूर्वक जानकर वह ब्राह्मण ने अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया। एक दिन ब्राह्मण को जब मौका मिला तो ब्राह्मण उस बालक को कुएं में गिरा दिया और घर लौटने के बाद जब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि पुत्र मंगल कहाँ है, उसी समय पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ जाता है और ब्राह्मण उसे वापर देखकर चौंक जाता है। उसी रात हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन देकर कहा कि वह पुत्र उन्होंने ब्राह्मणी को दिया है तथा सच जान के ब्राह्मण अति प्रसन्न हो जाता है और वह ब्राह्मण पति पत्नी नियमित रूप से हर मंगलवार को व्रत रखते हैं। इस प्रकार मंगलवार को व्रत रखने वाले हर मनुष्य पर हनुमान जी की असीम कृपा बनी रहती है। मंगलवार कथा समाप्त होती है। अब मंगलवार की आरती स्टार्ट हो रही है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके वल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जख निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई।
दे पीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुदिलाए। लंका सिकोट समुद्र से खाई, जात पवन सुत वार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज समारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। पैठ तताल तोर जमकारे, हे रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा सुर संहारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन तार कपूर छाई, आरती करते अंजना माई। श्री हनुमान जी की आरती गावे, बसे वैकुंठ परम पद पावे। आरती समाप्त होती है। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर कथा अच्छी लगी हो मेरे प्यारे भक्तों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपको नई से नई कथा और दिखा सकूं।